सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अनिल ठाकुर और आज मैं पहुंच चुका हूं मंडी, छोटी काशी मंडी। यहां पर पंचवक्त्र मंदिर के पास हम आए हैं, जो कि पिछली बार पानी में पूरा डूब चुका था। मतलब इसका सिर्फ शीर्ष दिखाई दे रहा था। ये बहुत फेमस हुआ था पिछली बरसात में, तो इस बार भी यहाँ पर पानी का स्तर काफ़ी आ चुका है। ये है हमारी सुकेत नदी और वहाँ पर सुकेत नदी और ब्यास नदी का संगम होता है यहाँ पर। ये हमारा पंचवक्त्र मंदिर है, कुछ इस प्रकार से है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। ये छोटी काशी का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। तो यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर भूपेंद्र जी है, जो कि हम इस मंदिर के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं, चलिए भूपेंद्र जोगी से। तो गाइस हमारे साथ है मिस्टर भूपेंद्र जी, जो कि इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। तो बताइए इस मंदिर, पंचवक्त्र मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत। Hello everyone, this is the Panchvatra Mandir situated near the bus stand, about 1 kilometer far from main bus stand of Mandi, and it is situated near of the confluence of Suketi river, where Suketi river merges to the main Byas river in front of this, and it is one of the medieval architecture temple, which is the one of most tourist visited or pilgrim visited place in Mandi. Although the Mandi is not a huge tourist central place in Himachal Pradesh, but still this Panchvatra Mandir, for its unique architecture and its most historic features, it attracts tourists. Its architecture and the carving of stone pillars, which is depicted through the stone from its base to its top. The style of this temple is the Shikhra Shaili, where you have a main entrance. There is a middle place which is entire empty space inside the temple, and there is a main Shikhar or the top of that temple, which has the main space or main place for the the deity or that form of deity, which is the Shivlinga obviously. So that Shivlinga is situated inside the main Garbhagriha. We call it Garbhagriha. We can show you some more from the front side, so you can come with us. अच्छा, तो अब हम इस मंदिर के अगर बेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं, तो इस मंदिर का जो होल स्ट्रक्चर है वो 4 माइन्यूट पिलर पर जो है वो बेस्ड है। एक पिलर ये है, एक पिलर आपका जो है वो लेफ़्ट कॉर्नर में है, 2 पिलर इसके पीछे हैं। इन 4 पिलर्स के ऊपर इस पूरे मंदिर का जो बेस जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना। और इस मंदिर का जो बेसिक फॉर्म है, जिसको बोलते हैं पंचवक्त्र, ठीक है, इट मीन्स एक्चुअली 5 फेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। उन 5 फेसेस का नाम जैसे वन इज़ द तत्पुरुषा, अघोरा, द रुद्रा and the Ishana, and 5th one is Vamdeva. These are the 5 forms of Lord Shiva, which is merged in one form. तो उस जो फॉर्म को नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया पंचवक्त्र। ये जो मंदिर है, ये जो आर्किटेक्चर शैली जो बनाई गई थी, ये ड्यूरिंग हमारे जो रेनर थे, जो किंग थे, किंग सिद्धसेन, ड्यूरिंग 1680 के आसपास के टाइम से जो वो राज करते थे, तो उन्होंने इस मंदिर को निर्माण करवाया है। और उसके बाद से लेके अब तक जो है वो इस मंदिर ने बहुत सारी जो मानसून सीजन हैं, बहुत सारी जो कैलेमिटीज़ झेली है, जिस कारण कि इसकी जो मेन आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट भी हुई है। इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से जो इसका आप आउट फेस देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं था। ये हर बरसात में चेंज होता जाता है। इसका जो आउट स्ट्रक्चर है वो हर बरसात में मेंटेन किया जाता है। इवन जो इनसाइड जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आप देख सकते हैं, इसकी बहुत सारी मूर्तिज़ जो डैमेज हो गए हैं, इसके पिलर्स डैमेज हो गए हैं, और जो पिलर्स का बाहर की जो शेल है वो अब उखड़ना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बार बार इसमें पानी भरता जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन में। तो ये काफ़ी एक प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी चैलेंज है इस मंदिर को मेंटेन करना, बट स्टिल दिस फाउंडेशन ऑफ दिस टेम्पल एंड द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल इज़ स्टिल ब्रिलियंट, इट इज़ फैंटास्टिक। आफ्टर 400 ईयर्स लेटर अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर जो है वो एज इट इज़ है, तो इट इज़ रियली अ फैंटास्टिक जॉब। हम देख सकते हैं कि आजकल के जो आर्किटेक्चर होते हैं वो 50 साल 20 साल के अंदर भी, छोटे छोटे पुल होते हैं तो 20 साल के अंदर भी नहीं टिक पाते हैं।
So this is a great example of architecture as well as great example of the spirituality of this place. This place is known as Choti Kashi. The main reason behind Choti Kashi was that in Kashi you have 81 temples, and same way in Mandi it has 80 temples. So because it doesn't have that 81th temple, now it has more temple, but the main at that time during 2 or 300 years before, it has 80 temples, so that is why it is called the Choti Kashi. So that is it from my side. Thank you so much. आपको पता लग चुका होगा तो हमारे मिस्टर भूपेंद्र जी ने आपको पंचवक्त्र की पूरी हिस्ट्री और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया होगा। तो आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सिल्ट आई है, वो कैसे आई है यहाँ पे सिल्ट? ये एज आई टोल्ड अर्लियर कि हर बरसात में यहाँ पर पीछे से, क्योंकि पंडोह डैम है पीछे, और भी बहुत सारे डैम है, पार्वती डैम है, मलाना डैम है, तो वहाँ से जब पानी छोड़ा जाता है तो वहाँ से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम डैम में स्टोर रखते हैं तो हो सकता है डैम पीछे फट भी जाए, जैसा इस बार हुआ मलाना डैम में। ओवर वाटरेज होने की वजह से वहाँ प्रेशर बन गया और डैम फट गया, तो जिसकी वजह से आगे के डैम जो है वो एकदम से खोलने पड़े। तो पंडोह डैम खोलने की वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत सारी सिल्ट और जितना भी आगे सेडिमेंट्स आए होते हैं तो वो पानी के साथ एकदम से यहाँ फिल हो जाते हैं। फिर जब पानी का फ्लो डाउन हो जाता है तो वो सिल्ट यहाँ रह जाती है, कंकड़ पत्थर यहाँ रह जाते हैं और पानी नीचे बैठ जाता है। इस वजह से ये थोड़ा बहुत है, अदरवाइज़ इस बार तो फिर भी थोड़ा कम आया है प्रेशर। अदरवाइज़ यहाँ आगे पीछे चारों तरफ जो है वो सेडिमेंट्स होता है, और जो भी आता है रेत कंकड़ पत्थर वो पीछे जाता है चारों तरफ से। तो पिछली बार यहाँ पर कितना पानी आया था मंदिर में? पिछली बार इट वाज ऑलमोस्ट संक इन द वाटर, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऊपर वाला जो टॉप का आपको दिख रहा है ये शिखर टॉप का था, है ना, और ये सामने वाली जो आपको कार पार्किंग दिख रही थी इस लेवल तक वाटर था। यहाँ से सारी के सामने दिख रही है। ये पुल जो है वो बैंड हो गया था, ये फिर से इस पर रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। और उस तरफ से जो आपको ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है, ये जो इस मंदिर के जो वहाँ मिड वे में से आपको दिख रहा होगा पानी की जो शेप दिख रही है, इस लेवल तक पानी पहुँच चुका था। तो इस बार तो बहुत कम वाटर स्टोरेज थी और वाटर प्रेशर भी नहीं था इस वक्त। बरसात अभी लेट स्टार्ट हुई है इस बार, तो अभी देखते हैं कि हालांकि सितंबर तक अभी थोड़ा डेंजर रहता है। आफ्टर सितंबर देयर इज़ नो डेंजर ऑफ रेन, दैट्स व्हाई यहाँ पर। तो थैंक यू मिस्टर भूपेंद्र जी, आपने इतना You're सब कुछ most बताया, आपने इतना सब कुछ बताया, हमारे व्यूवर्स को इतना कुछ हिस्ट्री बताई पंचवक्त्र की। बहुत ही फेमस मंदिर है, तो आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका चैनल फले फूले बड़ा बड़ा हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या बोलते हैं। तो इसी तरह की रोमांचक भरी वीडियो और ऐसे ही नए नए रिलीजियस प्लेस देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।